कहते हैं कि दिल्ली दिल वालों की होती है, लेकिन जिस हिसाब से दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि दिल्ली मास्क वालों की है। यहाँ अगर आपको रहना है तो आपको मास्क लगाना ही होगा। मुझे इस एरिया में स्वेलिंग है, आंखों में दर्द है, हेडेक है, सांस नहीं ले पा रही हूँ ठीक से। बिना मास्क के आप रोज यहाँ बिना सिगरेट भी सिगरेट पी रहे हैं। यहाँ रहने वाले बच्चों को फेफड़ों की बीमारी हो रही है। आंखों में जलन होती है धुएं से? होती है। दिवाली के बाद के हालात ऐसे हैं कि सुबह की सूरज की किरण नहीं बल्कि धुंध का गुबार दिखता है। इसी के चलते हमने सांस लूं या जी लूं नाम से ये कैंपेन चलाया है, जिसमें हम लोगों से जानेंगे कि उन्हें पॉल्यूशन से क्या दिक्कतें हो रही है, सरकार को उनके लिए क्या करना चाहिए। इतना यूक्रेन में दूसरे देश से लड़ाई हो रहा है, वहाँ तो पोल्यूशन नहीं हो रहा है, इतना बम गोला गिर रहा है, वहाँ तो प्रदूषण नहीं हो रहा है, यहाँ दिल्ली में ही सारा प्रदूषण हो रहा है। और डॉक्टर से भी बात करेंगे कैसे हम घरेलू इलाज से हमारे फेफड़ों और हार्ट को ठीक रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आनंद विहार गए। यहाँ का AQI 400 प्लस था। जानते हैं लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। मेरी तो जो है ये कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने में ही सांस फूल रही है। पता नहीं ये पॉल्यूशन इसका कारण है या कुछ और, ये लोगों से ही जानते हैं कि लोग क्या बोलते हैं इस पर। आइए। दिक्कत है, इतने सांस सफोकेशन होने लगती है, सांस भी नहीं। बस में भी इतना ज़्यादा रश होता है ना, कभी कभी के प्रॉब्लम होती है। बसों का ट्रैफिक इतना होता है कि अगर आप नॉर्मल जाओगे ना ऑटो रिक्शा से पहुँच नहीं सकते 1 घंटे से पहले। तो पोल्यूशन वही है कि गाड़ी वगैरह बहुत ज़्यादा चलती है। और ये स्कार्फ आपने इसीलिए लगाया हुआ कि सांस मुझे बहुत ज़्यादा सांस की दिक्कत होती है। आँखों में जलन कुछ ऐसा? सॉरी, आँखों में जलन बहुत ज़्यादा। फर्स्ट क्लास में आप स्कूल जाते हो? हाँ। और अभी छुट्टियाँ चल रही है। पॉल्यूशन पता है आपको क्या होता है? आँखों में जलन होती है धुएं से? होती है। स्कूल कब से जाओगे आप वापस? कल मंडे से। सर आप बता दीजिए पॉल्यूशन को खत्म कैसे किया जा सकता है? मैम ये तो ट्रैफिक कंट्रोल पे ही होगा। जब तक डीजल वगैरह ये सब हम जो है रिन्यूएबल सोर्स पे नहीं जाएंगे तब तक ये ख़त्म नहीं होगा ये। अच्छा जी। तो पॉल्यूशन से आपको कुछ प्रॉब्लम होती है? नहीं, अभी ऐसा मुझे कुछ खास फील नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है जो अपर एज के लोग हैं उनको ज़रूर फील होता होगा। यूक्रेन जाना चाहिए, चाहे गाजा जाना चाहिए। 2 साल से उतने बड़े बड़े बम फेंक रहे हैं। अच्छा, उससे प्रदूषण नहीं हो रहा है। ये हम लोग का दिवाली आता है तब ये लोग प्रदूषण या क्या ये जाना चाहिए। यूक्रेन या गाजा इतना बड़का रसिया सब इतना सब वहाँ से प्रदूषण यहाँ आ रहा है? आ नहीं रहा, लेकिन एक लेखा से देखा जाए तो ये जब दिवाली आती है तब ये चर्चा होता है कि यहाँ पे प्रदूषण फैलता है। हम ये कह रहे हैं इतना यूक्रेन में दूसरे देश से लड़ाई हो रहा है, वहाँ तो पोल्यूशन नहीं हो रहा है, इतना बम गोला गिर रहा है, वहाँ तो प्रदूषण नहीं हो रहा है, यहाँ दिल्ली में ही सारा प्रदूषण हो रहा है। अपने देश में क्या है, दीपावली पे आदमी दीपावली मनाएगा ही, त्यौहार मनाएगा ही। हिंदुओं का त्यौहार है, चाहे कोई सा भी त्यौहार हो, अपना त्यौहार तो आदमी मनाएगा ही। पोल्यूशन तो होते रहते हैं, आते हैं जाते हैं, ऐसे तो हर देश में पोल्यूशन है। अच्छा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये हर साल का है। ये तो है नहीं जो इसी साल हुआ है पोल्यूशन और साल नहीं हुआ है, हर साल होता है ये पोल्यूशन। क्या नाम है आपका? तृप्ति। मास्क आपने लगाया हुआ है? मुझे एक्चुअली साइनस की प्रॉब्लम है, तो आफ्टर दिवाली काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है, जिसकी वजह से मेरा ब्रीथिंग इश्यूज स्टार्ट हो गए हैं। तो कोई भी फ्रेगरेंस हो या फिर कोई भी लाइक बाहर भी निकलती हूँ तो जैसे ऑक्सीजन ही ले रही हूँ तो भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, यही नहीं जा रहा है, इसलिए लगा रखा है मैंने मास्क। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? मुझे इस एरिया में स्वेलिंग है, आंखों में दर्द है, हेडेक है, सांस नहीं ले पा रही हूँ ठीक से, फीवर आ रहा है। और ये दिवाली के बाद से हो रहा है? हाँ, पूरा दिवाली वीक सब तो सेलिब्रेट कर रहे थे, मैं फेस कर रही थी प्रॉब्लम्स। अच्छा, तो आपने बिल्कुल सेलिब्रेट नहीं किया? पटाखों से तो दूर ही रहता है, क्योंकि पटाखे एकदम छूटते हैं तो उससे जो धुआं होता है ना, उससे भी मुझे प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली मेरे बेटे को थोड़ा कुछ दिनों से ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं, एंड स्पेशली ड्यूरिंग इवनिंग वो उसका ज़्यादा प्रॉब्लम उसको होता है। तो हम सोच रहे थे एक बार डॉक्टर को कंसल्ट कर लें, तो इसीलिए।
तो ये दिवाली के बाद से पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है? दिवाली से पहले से ही है। जी जी, दिवाली से पहले से ही है। एंड मे बी पोल्यूशन और इंक्रीज़ हुआ है तो उसकी वजह से और हो रहा हो, या पहले से ही है। सीज़न चेंज का भी एक फैक्टर हो सकता है। सो वी आर नॉट श्योर, दैट्स वाई हम आए हैं डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए। अच्छा, ब्रीदिंग इशू होता है उसके अलावा और कुछ? नहीं, ओनली ब्रीदिंग इशू, ओनली ब्रीदिंग, नथिंग एल्स। और कब से हो रही है इनको ये प्रॉब्लम? ये इसको पहले हुई थी मई में, उसके बाद में कंजेशन था, हमने हॉस्पिटलाइज भी कराया था दिल्ली में, काफ़ी रिनाउंड हॉस्पिटल है वहाँ पे, और फिर उसके बाद में रिजॉल्व हो गया था। फिर से बीच बीच में कभी कभी कंप्लेन करते हैं कि सांस नहीं आ रही है, प्रॉब्लम हो रही है, नेबुलाइज करते हैं, नॉर्मल हो जाता है। अभी कुछ दिनों से लाइक हफ्ते 1.5 हफ्ते से कंटिन्यूसली चल रहा है, तो हर रोज़ शाम को ये कंप्लेन होती है, हर रोज़ शाम को हम इनको नेबुलाइज करते हैं, तब ये स्टेबल होते हैं। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा इनको कंजेशन टाइप फील होता है, वीजिंग होती है, प्रॉब्लम होती है। सर, अभी जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है दिवाली के बाद से, इसके बाद से क्या और ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं आपके पास जिन्हें लंग्स की दिक्कत हो? जी डेफिनेटली, जैसे दिवाली के बाद भी और जो चेंज इन वेदर कंडीशन, थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन जा रहा है और जो क्रॉप बर्निंग है, इन सब का मिक्स इफ़ेक्ट है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी हाई गया है, जिसकी वजह से थ्रोट में इरिटेशन होके जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं जो अभी तक कंट्रोल चल रहे थे, उनका अस्थमा अटैक प्रेसिपिटेट हो गया है, सांस एकदम से बढ़ गई है। काफ़ी पेशेंट जो काफ़ी समय से मेडिसिन के साथ सही चल रहे थे, तो उनका एकदम से अस्थमा अटैक प्रेसिपिटेट हुआ है। और बच्चों में एयर पॉल्यूशन का क्या असर पड़ता है? देखिए, जैसे बच्चों में स्पेशली ध्यान देने योग्य बात है कि उनके लंग्स डेवलपिंग फेज़ में होते हैं, तो बड़े वीक होते हैं और सेंसिटिव होते हैं। तो जब भी ये डस्ट पार्टिकल या पॉल्यूशन पार्टिकल लंग्स में जाते हैं तो एंट्रैप हो जाते हैं, और बॉडी उसको फॉरेन बॉडी समझ के उसमें रिएक्शन करती है, जिसकी वजह से ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, इन्फेक्शन अगर हो गया तो ये चीज़ चलती रहती है। अब जैसे हमने देखा कि एनसीआर रीजन में हर साल इस सीज़न में ये प्रॉब्लम होती है, तो जैसे जैसे बच्चों की एज बढ़ेगी, वो एडल्ट एज ग्रुप में पहुँचेंगे, 14-15 के ऊपर पहुँचेंगे, तो उनको रिपीटेड लंग इन्फेक्शन, उनकी लंग्स की एफिशिएंसी, पावर कम होना, सांस फूलना, ये सिम्टम्स परमानेंट हो जाते हैं। डॉक्टर, ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो लोग रहते हैं और जो स्मोकिंग नहीं करते हैं, लेकिन अभी का जो AQI चल रहा है उसके हिसाब से अगर वो स्मोकिंग नहीं भी करते हैं तो भी ऐसा उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर 10 जो सिगरेट होती है उतना जो है एयर पॉल्यूशन अंदर जा रहा है, तो उस पर क्या ये बात सही में सच है? देखिए, स्मोकिंग एक डायरेक्ट लंग के लिए पॉल्यूशन और सर्टेन फ्री रेडिकल इंजरी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, बहुत सारी मिक्स चीज़ें होती हैं जो कि लंग्स को बैडली इफेक्ट करती हैं। उसमें सबसे पहले तो थ्रोट इरिटेशन, खांसी आना, सांस फूलना सबसे इनिशियल स्टेज होगी। इवन अगर कोई सिगरेट फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहा है या फिर स्मोकिंग शुरू ही किया है, तभी भी ये सिम्टम आएंगे। बट जैसे जैसे वो लॉन्ग टर्म स्मोकिंग की तरफ जाएंगे तो अंदर बॉडी में जो केमिकल चेंजेस होते हैं, फ्री रेडिकल इंजरी होती है, उससे लंग कैंसर, इवन ब्लैडर कैंसर, इंटेस्टाइनल कैंसर भी इससे हो सकता है। स्मॉग से कितना फ़र्क पड़ता है? स्मॉग भी एक नई ये जो एंटिटी है जो विंटर सीजन में होती है, इसका बेसिकली इसको हमें समझने की ज़रूरत है और थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे और इस चीज़ को समझ जाएंगे तो बहुत इजी है इससे प्रिवेंट करना। जैसे जैसे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर डाउन होता है, मोस्टली अर्ली मॉर्निंग आवर्स में, अभी आने वाले नवंबर, दिसंबर, जनवरी में अर्ली मॉर्निंग आवर और लेट इवनिंग मतलब 7 बजे के बाद जैसे टेम्परेचर डाउन होता है तो जो हवा में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे महीन पार्टिकल होते हैं, वो सेटल डाउन नहीं कर पाते, तो वो हवा में एंट्रैप रहते हैं, तो डेंस एयर हो जाती है, AQI बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो जब हम सांस के थ्रू अंदर लेते हैं तो उसका लंग्स पे बहुत बैड इफेक्ट होता है। जितना भी पॉल्यूशन का हम बात करते हैं उसमें वो स्मॉग वाले जो पार्टिकल्स हैं वही अंदर जाके परेशान करते हैं। तो ऐसे में हमें बस ये सावधानी रखनी है कि जब भी हमारे एरिया का AQI ज़्यादा है तो हम अर्ली मॉर्निंग वॉक एंड लेट इवनिंग वॉक ये अवॉइड करें। आपने मास्क का जिक्र किया है, तो कई लोगों का ऐसा कहना है कि मास्क लगाने के बावजूद भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स हमें जो बता रहा है जितनी एयर क्वालिटी है वो ख़राब हुई है, वो फिर भी हमारे लंग्स के अंदर जाती है, तो क्या मास्क हमें प्रोटेक्ट करता है? डेफिनेटली हमें इसमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हमको 100% एयर ख़राब हो रही है और अंदर पूरी इन्फेक्टेड एयर, पॉल्यूटेड एयर जा रही है और हमने मास्क लगाया, उस मास्क से अगर हमारा 60-70% भी कम हो गया एक्सपोज़र तो वो भी बेनिफिशियल होता है।
सर आखिरी सवाल है मेरा, जो अभी पॉल्यूशन हो रहा है इससे हमारे लंग्स को और हार्ट को कैसे बचाया जा सके? कोई होम रेमेडी या कुछ भी ऐसी चीज़ जो हम कर सके, कोई मेडिसिन या कुछ नॉर्मल जो सबके घर में मिल सके? देखिए, सबसे पहले तो पॉल्यूशन को हमें 2 भागों में डिवाइड करना है, इंडोर पॉल्यूशन, आउटडोर पॉल्यूशन। आउटडोर पॉल्यूशन की हम सब बात करते हैं, टीवी पे भी आएगा, न्यूज़ में जितने भी आर्टिकल्स होते हैं कि व्हीकल एग्जॉस्ट, क्रॉप बर्निंग, दिवाली के पटाखे, जिसमें कि दिवाली के पटाखे, क्रॉप बर्निंग इसी सीज़न में आता है, व्हीकल एग्जॉस्ट हमेशा रहता है, व्हीकल या इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट। तो उससे हमको जब हम घर से बाहर रहते हैं तब बचना है, वो दोनों की चीज़ें बताऊँगा। लेकिन इंडोर पोल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमारे किचन वेस्ट में होता है, किचन में जो चूल्हा जलाने से होता है, मतलब गैस स्टोव पे जो खाना बन रहा है उससे भी होता है, वो भी तो हाइड्रोकार्बन है। और घर के अंदर जैसे मॉस्किटो रिपेलेंट चला रहे हैं या पेंट कराया है, पेंट की स्मेल है, तो ये सारा इंडोर पोल्यूशन में आता है। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं, अभी नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में, जैसे मैंने बताया, अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग, उस बीच में कोशिश करें कि नहीं निकलें। एक्सरसाइज हमारी आफ्टरनून में शिफ्ट कर लें और इंडोर एक्सरसाइज करें। और जब ऐसे टाइम पे बाहर जाना पड़ रहा है, मार्केट या स्कूल जाना पड़ रहा है बच्चों को, या ऑफिस जाना पड़ रहा है, तो मास्क का यूज़ करें। सिंपल जो सर्जिकल मास्क आते हैं वो भी यूज़फुल है। और जब भी आप ज़्यादा ट्रैफिक वाले एरिया से जा रहे हैं तो अपनी गाड़ी के शीशे बंद रखें, उसको अंदर रिसाइकिल मोड में चलाएं, जिससे कि फ़िल्टर गाड़ी का उसको क्लीन करता है। घर के अंदर हम सर्टेन प्लांट्स लगा सकते हैं, जैसे एरिका पाम, मनी प्लांट, एलोवेरा, बहुत सारे स्नेक प्लांट जो घर की अंदर की एयर को थोड़ा सा शुद्ध करते हैं। जिस एरिया में ज़्यादा AQI ख़राब है, ऐसा नहीं है कि पूरे नोएडा में, पूरे दिल्ली में हर जगह AQI 600-700 ही होगा, कुछ पॉकेट्स होंगे जिसमें बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। और जिस पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है वो अपने घर में एयर प्यूरीफायर यूज़ कर सकते हैं। एयर प्यूरीफायर लगाने से क्या होगा कि यहाँ घर के अंदर की एयर भी कंट्रोल रहेगी। और आफ्टरनून में जब हम बालकनी खोलेंगे, कि अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट ना खोल के, लेट इवनिंग ना खोल के, आफ्टरनून में बालकनी खोलें, जिससे कि हमारा एयर सर्कुलेशन रहे, तो घर की एयर भी रिसर्कल होगी और एयर प्यूरीफायर उसको भी ठीक करेगा। बाकी हाइड्रेशन प्रॉपर रखें, पानी की मात्रा बॉडी में कम नहीं होनी चाहिए, सीजनल फ्रूट्स खाने हैं, बैलेंस डाइट रखें, बहुत हैवी खाने से बचें। जिनको भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है वो रात का जो अपना खाना होता है वो बहुत लाइट रखें। तो ये हमारा कड़क का कैंपेन था, सांस लूँ या जी लूँ। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप दिल्ली को या नोएडा को या किसी भी भारत के किसी भी शहर को पॉल्यूशन फ्री कैसे बनाना चाहते हैं, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।